नमस्कार दोस्तों। आराध्य तागड़े चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने बात करी है महंत श्री बालकदास जी महाराज से। दोस्तों, ये एपिसोड का जो टॉपिक है ये यूथ सेंट्रिक है और यूथ सेंट्रिक होने के साथ साथ ही यूथ और भक्ति से रिलेटेड है। सो बेसिकली हम आजकल देख रहे हैं कि यूथ में जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से और उससे कुछ समय पहले से स्पिरिचुअलिटी का एक बूम आया है। इस स्पिरिचुअलिटी के बूम में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने और राम मंदिर मूवमेंट ने एक बहुत बड़ा बूस्ट डाला है, जो कि हमारे यूथ के लिए, हमारे युवाओं के लिए और हमारे युवाओं की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें अभी भी कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर ही हमने महंत श्री बालकदास जी महाराज से क्वेश्चन पूछे हैं, जिनके उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से और एक कह सकते एक बड़े गुरु के रूप में या एक गुरु महाराज के रूप में हम सभी को आंसर दिए हैं। दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें हमने इंस्टाग्राम ट्रेंड्स, क्या करना चाहिए इस युग में, भक्ति कैसे हम अपनाएं, तो इन सब प्रश्नों के महंत श्री बालकदास जी महाराज ने उत्तर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये एपिसोड पूरा देखेंगे। थोड़ा सा एपिसोड लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसमें जो जानकारियाँ है, इसमें जो आप सभी को सीख दी है, जो नॉलेज सीखा है हम लोगों ने, वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं एक चीज़ इस वीडियो की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी युवा इस वीडियो को देखेगा वो ज़रूर स्पिरिचुअलिटी को लेकर और हमारे सनातन धर्म को लेकर कुछ नया सीख कर जाएगा और उसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेगा। विद दैट नोट, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वॉच एंड एंजॉय। सीताराम। सबसे पहले आप लोगों को, कलयुग में बहुत ही आसान युग है। इसमें भक्ति किसी प्रकार से आपको एक पैर पे खड़े रह के तपस्या वगैरह करके नहीं हासिल करना है, बहुत ही सरल है। अगर आप तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस में देखेंगे, उसमें चौपाई लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। तो नाम का आधार है और राम का एक अवलंबन और आधार केवल राम के नाम का ही बताया गया है। क्योंकि कलयुग में अगर आप देखेंगे, चारों युग ब्रह्मा जी के पुत्र बताए गए हैं। सतयुग का अलग महत्व है, त्रेता का अलग महत्व है, द्वापर का अलग महत्व है। कलयुग में आपका हवन, जप, तप से ज़्यादा केवल सुमिरन को महत्व दिया गया है। और कलयुग में सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्राणी जो दिशाहीन हो रहे हैं, उनका मूल कारण है वो शास्त्र विहीन होने के कारण। इसलिए कहा जाता है शास्त्र विहीन प्राणी जहाँ, वहाँ भय, मुक्ति और क्लेश। इनसे मुक्ति के लिए है गीता उपदेश। या गीता उपदेश का पालन करें या आप किसी गुरु की शरण में जाए। आज का व्यक्ति जो हम देखते हैं उसमें इतना ईगो भरा रहता है कि वो अपने से ज़्यादा जानने वाले को गुरु मान ही नहीं सकता। वो यही मानता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। और सपोर्ट में आजकल आपके ये जो है गूगल है या टेक्नोलॉजी है, ये इतना सपोर्ट कर देती है कि व्यक्ति झुकना सीखा ही नहीं, विनम्रता उसके पास से लगभग चली गई है। ये सारे संस्कारों की कमी से युवा पीढ़ी थोड़ी दिग्भ्रमित होती है। इनको दिशा देने के लिए इनको किसी गुरुकुल में या किसी गुरु के आश्रित रहकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार हम राम जी का चरित्र देखते हैं कि वो राजकुमार होकर भी वशिष्ठ मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने गए, अगर विश्वामित्र के यहाँ भी उन्होंने विनम्र होकर शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करी है। तो जिस प्रकार विनम्रता से हम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो यही चीज आपका मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे अगर आपके संस्कार व्यवस्थित है और मजबूत है तो आपको कोई भी चीज डिगा नहीं सकती। जैसे कहा जाता है कि एक ही चंदन के वृक्ष के नीचे भुजंग भी रहता है, विषधर सर्प, और साथ में उसकी खुशबू भी रहती है। लेकिन दोनों के चरित्र अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के चरित्र को ग्रहण नहीं करते हैं। यही संस्कारों की मजबूती होती है। इसलिए संस्कार मजबूत होंगे तो ही आप दिशा की ओर अग्रसर होंगे। अब आप देखें कि हमारी जो संस्कृति है, इसमें अगर अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो 3D जो है ये परिवार से काम करती है, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन। चौथी डी जो हमको समाज ला के देता है, इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन सीख गए तो बहुत कुछ चीज उन्नति की ओर जा सकते हैं। और सबसे अंतिम डी जो है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन, वो गुरु ही दे सकता है। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे।
आपको लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन यही दिशा कौन तय करेगा? ये दिशा गुरु ही तय करते हैं। और आज हम कलयुग में देखते हैं कि जितने भी लोग हैं, शिष्य बनने की योग्यता से ज्यादा वो स्वयं ही अपना गुरु ढूंढने निकलते हैं। और शिष्य ही जब इतना ज्ञानी हो जाएगा तो गुरु कैसे अपने लिए अपनी प्यास बुझा पाएगा कि मुझे इस शिष्य की आवश्यकता है। ठीक है। और आप थोड़ा सा और सुंदरकांड में जाकर देखें, रामचरितमानस में, उसमें कहा है, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न बस सरोज मन माही, अपु मोई भाव भरोसा न मनता, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो पहले ईश्वर की कृपा तो हो, पहले इन 4 संस्कारों से आप डिसिप्लिन तक तो आए, तभी तो गुरु आपको लेके जाएगा, मार्ग प्रदर्शित करेगा कि आप इस दिशा में जाइए। जिस प्रकार हमारे गुरुकुल पद्धतियां पहले थी, इसमें वर्ण भेद नहीं था, माताएं केवल अपने बच्चे को ले जाके गोत्र और अपना नाम लिखवा के आती थी बच्चे के नाम के साथ। जब वो 18 महीने बाद उसका डिसाइड किया जाता था कि वह किस विंग में जाएगा, ब्राह्मणों के इसमें जाएगा कि क्षत्रिय के इसमें जाएगा, वहाँ कोई जाति भी नहीं थी, न वर्ण भेद था। जो जैसा जिसका रुझान जिधर जाता है उस हिसाब से गुरु उसको शिक्षा देता था। उसी प्रकार से समाज में हमारे यहाँ व्यवस्था बनी रहती थी। इसी को वर्ण व्यवस्था कहा गया है। इसमें गुरुओं का बड़ा महत्व रहता था। गुरु ही समाज को डिसाइड करते थे और आगे आने वाली पीढ़ी जो है, शिक्षक गुरुकुल से लेकर समाज को उचित शिक्षा देती थी, उचित कार्य करती थी। इस प्रकार की हमारी जो ये परंपरा है, इसका कुठाराघात होने से आज हम दिग्भ्रमित और दिशा विहीन होते जा रहे हैं। इसी के लिए हम अपना जो पुराना सनातन संस्कृति है उसको पहले पालन करें। उसके मार्फत हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें गुरु और मार्ग आसानी से मिलेगा। यही हमारे सनातन धर्म की नींव है। और सनातन का अगर बेस पे जाए तो हमारी सनातन संस्कृति का मूल गौ माता है। तो हमें सबसे पहले गौ माता की रक्षा, वो गौ माता के प्रति एक इस प्रकार का वो हो समाज में कि प्रतिदिन गौ का स्पर्श हो, गौ का सेवा हो। इसी से हमारे सनातन संस्कृति की उन्नति होगी। जब सनातन संस्कृति की उन्नति होगी तो देश और युवा आने वाले समय में पूरे विश्व में एक छत्र इनका स्वराज्य होगा, जिसको कि हम कई वर्षों से, जैसे महाभारत काल में चले जाए, राम राज्य में चले जाए, हम किसी का भी कोई चीज हड़पना नहीं चाहते, हम शांति संधि भी नहीं चाहते। हम को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं कि आपका अस्तित्व भी बना रहे, हमारा अस्तित्व भी बना रहे और शांतिपूर्वक निर्वाण हो। तो हमारी ये जो परंपरा है, जैसे भगवान राम ने लंका को जीत लिया तो अपना वहाँ कोई एजेंट डिप्यूट नहीं किया उन्होंने किसी प्रकार के कोई चीज़ वहाँ रखी, न कोई शर्त रखी। उन्होंने वहीं के भाई, उसी के भाई को राजा नियुक्त करके चले आए। तो तुम्हारी संस्कृति तुम आगे बढ़ा, हम अपनी संस्कृति आपस में प्रेम बना रहे हैं। यही हमारी बुनियाद रही है। हम इसी को मानते आए हैं कि किसी का कोई चीज़ हड़पना नहीं, किसी पर अपना जबरदस्ती नहीं करना। हम अपना संस्कृति को आगे बढ़ाएं और जो हमसे जुड़ता है, हमारी संस्कृति समझता है हमारा, तो ऑटोमेटिक सब सनातन धर्म के अनुयायी होने लगते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में से ही सब धर्म निकले हैं, यही मूल है सभी धर्मों का। और इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं, श्रेयान निज धर्म पर धर्म भयावह। अपने धर्म के आश्रित रहो, सनातन के आश्रित रहो। बाकी धर्म जो भी बनेंगे और आएंगे वो धर्म नहीं, वो पंथ रहेंगे, वो भयानक स्थिति पैदा करेंगे। आज आप देखते हो कि किसी भी चीज में इतना कट्टरवाद हो जाता है कि वहां पर मनुष्य की जीवन गौण हो जाता है और अपनी कट्टरता हावी हो जाती है। जब अततय रूप से हम कट्टरता को पालन करते हैं तो राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। जब प्रवृत्ति हमारी बदलेगी तभी हमारी सनातन संस्कृति की उन्नति हो सकती है। तो इसी के लिए अब आप देखें, हमारे सनातन संस्कृति में बोला जाता है कि पंच तत्व से बना ये शरीर, इसके अलावा और बोला जाता है त्रिगुणात्मक रूप से बनी हुई ये सृष्टि है। तो प्रति प्राणी में, प्रति व्यक्ति में तीनों गुण मौजूद है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और हम कहते हैं अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ठीक है, जब हम इसका प्रतिपालन करते हैं तो हमें अपने शरीर के अंदर और स्वभाव के अंदर सतोगुण को विकसित करना है। तो जब हम इन चीजों को विकसित करेंगे तो यही हमारे सनातन संस्कृति की धरोहर है, जिसको गुरु लोग
उसकी उन्नति करते हैं, उसमें वो प्रादुर्भाव और बीज अंकुरित करते हैं, तो ही हमारे समाज में उत्कृष्ट नागरिक समाज को मिलते हैं, जिससे कि हमारा देश, काल और विदेश में भी डंका बजता है। हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, अखंड भारत का निर्माण करना भी चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन संस्कृति के आदान प्रदान से और संस्कृति का लेन देन करने से, संस्कृति के हिसाब से हमारी संस्कृति बताने से लोगों में ये भ्रांतियां दूर होगी कि ये कट्टरता ऐसी है। लेकिन जब वो सनातन संस्कृति को समझते हैं तो समझ जाते हैं कि यही संस्कृति उत्कृष्ट है और इसी में हमारा कल्याण है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। महर्षि बालक दास जी महाराज से जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं, जब भी हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने मिलता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। बालक दास जी महाराज के साथ हमने आगे और भी एपिसोड शूट किए हैं जो जल्दी इस चैनल पर रिलीज हो जाएंगे। अलग अलग टॉपिक्स है, इस बार बहुत से नए टॉपिक्स भी हमने कवर करने की कोशिश की है, जैसे फ्यूचर ऑफ इंडिया हो गया, या कलयुग कैसा होगा, आगे क्या होने वाला है। कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस वाले भी वीडियो आने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वो वीडियो देखना हो और उसके नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। जय श्री राम।